नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आध्यात्म, संस्कृति और आस्था की जिस सबसे बड़ी यात्रा का भारत के लोग हर साल बेसब्री से इंतजार करते हैं, वो चार धाम यात्रा केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुक्रवार को आरंभ हो चुकी है। सबसे पहले सुबह 7 बजे जब वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो भक्तों के जय बाबा केदार के जयकारों के साथ पूरी केदारपुरी गूंज उठी। इसके बाद 10:29 पर यमुनोत्री धाम के कपाट और दोपहर 12:25 पर अमृत बेला के अभिजीत मुहूर्त पर गंगोत्री मंदिर के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। तीनों ही धामों में भक्तों का भक्ति से मिश्रित इतना अद्भुत उत्साह देखने को मिला कि धामों से सामने आई तस्वीरें जिसने भी देखी भाव विभोर हो गया। आइए आपको भी दिखाते हैं कि जिस यात्रा के श्री गणेश की देश विदेश के सैकड़ों श्रद्धालु उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे, उस यात्रा के आगाज का पल कितना अद्भुत, कितना अलौकिक था। सबसे पहले केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं। बाबा केदार के भक्तों की संख्या का आंकलन कर पाना भी संभव नहीं है। हाँ, लेकिन उनके दर्शन को उमड़ने वाली भीड़ से इस बात का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि भगवान केदार को लेकर भक्तों में कितना विश्वास और कितनी आस्था है। ये तस्वीरें देखिए जो धाम से सामने आई है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध भगवान केदारनाथ धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ आम श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए हैं। केदारनाथ रावल, भीमाशंकर लिंग और मुख्य पुजारी शिवशंकर लिंग ने प्रशासन एवं बीकेटीसी के अधिकारियों व हक हकूकदारियों की मौजूदगी में मंदिर का द्वार खोला। सुबह 7 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों के जय बाबा केदार के जयकारों के साथ दर्शन शुरू हुए। कपाट खोलने के मौके पर हेलीकॉप्टर द्वारा मंदिर में फूल बरसाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धाम पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन किए। जानकारी के मुताबिक केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के समय धाम में 7,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे। इंटरनेट पर कपाट खुलते समय की वीडियोस वायरल हो रही है। जो जिस पर भी पहुंच रही है वो जहां बैठा है वहीं से भगवान केदार के समक्ष शीश नवा रहा है। बता दें कि रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद शुक्रवार को ही अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर गंगोत्री धाम व यमुनोत्री धाम के कपाट भी विधिवत हवन, पूजा अर्चना, वैदिक मंत्रोच्चारण एवं धार्मिक रीति रिवाज के साथ खोले गए। गंगोत्री के कपाट हर हर गंगे जय मां गंगे के उद्घोष के साथ दोपहर 12:25 पर खुले तथा यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:29 पर खोले गए। बता दें कि पहले दिन गंगोत्री धाम में करीब 5,000 और यमुनोत्री धाम में करीब 6,000 तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए। इस दौरान केदारनाथ धाम की तरह ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम को भी भव्य रूप से सजाया गया था। कपाट खुलते ही मां गंगा और मां यमुना के जयकारों से दोनों धाम गूंज उठे। धामों से सामने आई तस्वीरें देश भर के भक्तों को आनंदित कर रही है। अब इंतजार है तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का। जी हां, उत्तराखंड के चारों धामों में से 3 के कपाट खुलने के बाद अब श्रद्धालुओं को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने का इंतजार है। बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई 2024 को सुबह 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त में खोले जाएंगे। शीतकाल ऋतु में 6 महीने के लिए मंदिर बंद रहता है। मान्यता है कि इस दौरान विश्राम के लिए श्री हरि विष्णु यही निवास करते हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार तय की जाती है। अच्छा, जाते जाते आपको ये भी बताते चले कि इस बार भक्त चारधाम यात्रा के लिए किस कदर उत्साहित है। आइए जरा पंजीकरण के आंकड़ों पर नजर डालते हैं, साथ ही जान ले कि किस धाम के लिए अब तक कितने लोगों ने पंजीकरण कराया है। चारधाम यात्रा को लेकर लोगों में कितना उत्साह है, इस बात का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि चारधाम यात्रा पंजीकरण का आंकड़ा बुधवार को 22 लाख पार हो गया था। इसमें यमुनोत्री के लिए 3,44,150, गंगोत्री के लिए 3,91,812, केदारनाथ के लिए 7,60,254, बद्रीनाथ के लिए 6,58,486 और हेमकुंड साहिब के लिए 45,959 पंजीकरण किए गए हैं। यानी कि सबसे अधिक पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए किए गए हैं। देखिए, भक्तों के हुजूम का उमड़ना यानी कि शासन प्रशासन के लिए व्यवस्थाओं को बनाए रखने की चुनौती का भी बढ़ना। हर साल ये विषय उठ जाता है कि कैसे चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं का अंबार देखने को मिलता है और हर बार उस मुद्दे पर सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने भी आते हैं। इसे देखने वाली बात रहेगी कि यात्रा अवधि के दौरान दावे कितने सच साबित होते हैं। व्यवस्थाएं फिर कटघरे में मिलेंगी या फिर दावों पर खड़ा उतरेंगी। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।